गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ बेसिक मैथ्स। पहले अलजेब्रिक फार्मूला। अलजेब्रा तो आपको पता है, क्लास 8 से लेके पढ़ रहे हो, क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक। जो लोग क्लास 8 में पढ़ रहा है तो उसके लिए काम आएगा फार्मूला। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल क्यूब क्या है? ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ए माइनस बी होल क्यूब क्या है? ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो स्पेशल आइडेंटिटीज क्या है? देखो, पहले ही बताता हूँ। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये भी तो सुना होगा आपने फॉर्मूला, जिस जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू एक्स क्यू प्लस ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एक्स प्लस ए बी सी। देखा ना आपने कितना सारा फॉर्मूला है। फिर नीचे भी कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है ग्रिड लाइन के नीचे। ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू फोर ए बी। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल, अभी और क्या है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इक्वल टू, रुक जाओ, यहाँ पे तो कुछ गलत लग रहा है। ग्रिड लाइन वाला नहीं पढ़ेंगे, जैसे इसका जो ऊपर है अंदर है यही पढ़ेंगे। स्पेशल आइडेंटिटीज क्या है देखो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस सी ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एग्जाम्पल क्या है? एक्स प्लस ए इक्वल टू एक्स प्लस ए, ब्रैकेट एक्स प्लस ए इक्वल टू एक्स प्लस ए। एडिशनल रिलेशनशिप्स, a to the power of 4 minus b to the power of 4 equal to a minus b into a plus b into a square plus b square. A plus b whole square minus a minus b whole square equal to 4ab. A plus b plus c equal to a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc, a plus b plus c equal to 0. ये तो आपने सुना होगा, ये क्लास 9 का आरडी में भी है। आरडी से भी आप फॉर्मूला सीख सकते हो। और ये देखो डिग्रीज, 15 डिग्री क्या होता है रेडियन में? पाई बाई 12। 30 डिग्री क्या होता है? पाई बाई 6। 45 डिग्री क्या होता है? पाई बाई 4। 60 डिग्री क्या होता है? पाई बाई 3। 90 डिग्री क्या होता है? पाई बाई 2। 120 डिग्री क्या होता है? 2 पाई बाई 3। 180 डिग्री क्या होता है? पाई। 270 डिग्री क्या होता है? 3 पाई बाई 2। 360 डिग्री क्या होता है? 2 पाई। सभी आता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, एंगल्स और डिग्रीज में दिया हुआ है। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट सब के लिए। देखो, साइन में क्या होता है? 0 डिग्री से शुरू होता है, तो वैल्यू शुरू होता है 0 से। 0, 1/2, 1/√2। 1/√2 का कैसे लिख सकते हैं? √2/2, क्योंकि अगर उसको वापस से अगर कैंसिल करेंगे √2 1 से √2 कितना से 2, √2 2 से 2 2, √2 √2 से 2, तो 1/√2। 0 1/2 1/√2 √3/2 1 0 -1 0। तो साइन का जो है कॉस का क्या करना है? उल्टा से काउंट करना है। यहाँ पे 90 डिग्री तक तो 0 से 1 तक जो है तो कॉस्ट का उल्टा होगा। 1 √3/2 1/√2 1/2 0। फिर बाकी का यह जो है ऐसे ही, -1 0 -1 0 1। साइन में क्या होता है? 0 डिग्री भी वैल्यू 0 है, 360 डिग्री भी वैल्यू 0 है। कॉस में क्या है? 0 डिग्री वैल्यू 1 है, 360 डिग्री वैल्यू 1 है, तो ऐसे करके। टैन का क्या है? 1 बाई, टैन का क्या है? साइन बाई कॉस, या इसे ऐसे लिख सकते हो 1 बाई कॉट। कॉसेक का क्या है? 1 बाई साइन। सेक का क्या है? 1 बाई कॉस। कॉट का क्या है? आइदर उसे 1 बाई टैन भी लिख सकते हैं, नहीं तो उसे ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस बाई साइन। ठीक है। अभी आता है बेसिक्स फॉर्मूला, कुछ बेसिक फॉर्मूला, ये तो क्लास में भी पढ़ा है अपने। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1।
अब ये क्वाड्रेंट ग्राफ आता है। क्वाड्रेंट वन में क्या होता है, सब कुछ पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट टू में सिर्फ साइन और कॉस्ट पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट थ्री में सिर्फ टैन एंड कॉट पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट फोर में सिर्फ कोसेक एंड सेक पॉजिटिव है। यहाँ पे क्वाड्रेंट ग्राफ, क्वाड्रेंट टेबल है। ईच क्वाड्रेंट में साइन कॉन्वेंस, ईच क्वाड्रेंट का जो साइन है, ए- ऐसे कैसे सीख सकते हो, याद भी रख सकते हो। अगर आपको याद नहीं है, अगर आपको ये टेबल याद नहीं है तो कैसे याद कर सकते हो, क्वाड्रेंट ग्राफ को देखो, कौन सा क्वाड्रेंट में साइन का, कौन सा क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ऐसे करके साइन याद हो जाएगा आपको। और ये देखो, माइनस एक्स पाई बाई टू माइनस एक्स साइन माइनस एक्स साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, ये सब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये आरटी शर्मा से है। और ये देखो एनसीईआरटी से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, साइन टू एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टू टेन एक्स बाई वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये सब फॉर्मूला जो है ये सब एनसीईआरटी से है। देखो tan टू एक्स, ये सब। मैं cos स्क्वायर एक्स का बता देता हूँ, ठीक है। cos स्क्वायर एक्स का यहाँ पे नहीं है, मतलब cos स्क्वायर एक्स नहीं, cos टू एक्स। cos टू एक्स क्या होता है, cos टू एक्स होता है, cos टू एक्स का चार फॉर्मूला होता है। एक तो होता है वन माइनस टू, एक तो होता है टू cos स्क्वायर एक्स माइनस वन, और दूसरा तो होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरा तो होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरा तो होता है वन माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई वन प्लस tan स्क्वायर एक्स। tan टू एक्स कैसे, टू tan एक्स बाई वन प्लस tan स्क्वायर एक्स से देखो, तो साइन और कॉस का डिवाइड होगा। टू tan एक्स बाई वन प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये डिवाइडेड बाई वन माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई वन प्लस tan स्क्वायर एक्स। वन प्लस tan स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों साइड से, तो टू tan एक्स बाई वन माइनस tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो ऐसे करके ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब सीखना है। और यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का टेबल है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी है टेबल, ये याद रखना है आपको। डोमेन एंड रेंज, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा इससे आ सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ। और ये है, ये भी एनसीईआरटी से है। ये देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन वाई, अगर साइन इनवर्स एक्स, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स क्या होगा, साइन वाई। वाई एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो वाई क्या होगा, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। और यहाँ पे भी, यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये सीख के रखना। यहाँ पे देखो, ट्राइंगल, ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ये है बेस, ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किसे बोलते हैं, जो एकदम से लॉन्ग साइड वाला है, जो सबसे लॉन्ग साइड वाला होता है उसे हाइपोटेनस बोलते हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो दो लाइन के बीच में, एक लाइन में जब, जो ये स्क्वायर वाला जो ये है ना, स्क्वायर शेप वाला ये एंगल, और दूसरा साइड में जो नहीं है वो जो उस परपेंडिकुलर बोलता है। तो ऐसे ये है ट्रिक्स याद रखने का। और बेस किसे बोले, जिस जगह में दो टाइप का एंगल वाला शेप है, एक है स्क्वायर शेप वाला एंगल, दूसरा साइड में है ये कर्व से वाला एंगल, इस दोनों लाइन के बीच में, तो इसे कहता है बेस, ए बी सी। साइन क्या होता है, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, tan इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, cos इक्वल टू 1 बाय sin, sec इक्वल टू 1 बाय cos, cot इक्वल टू 1 बाय tan। अभी आता है कुछ स्पेशल सब्स्टिट्यूशन। ये स्पेशल सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने क्लास 7 से पढ़ा है, क्लास 7 से 12 तक, आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है मेंसुरेशन फॉर्मूला। मेंसुरेशन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ, इसमें कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा रहता है, जब भी न्यूमेरिकल्स आता है इसमें, कैलकुलस फार्मूला, ये सब बहुत बेसिक बेसिक फार्मूला, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला, ठीक है। तो अगर ये बेसिक वाला याद रखे तो कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन कर पाओगे। और आता है अभी वेक्टर वाला, क्रॉस प्रोडक्ट, ये साइन वाला, तो ये सब बेसिक फार्मूला है। तो चलो ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, ठीक है। सो बाय।